नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। दरअसल जब हम आज प्राइम डिबेट करने बैठे हैं तो दिन आज का अहम है। दिन आज का इसलिए अहम है क्योंकि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। अफसोस हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां की ज़्यादातर आबादी उस वक्त पैदा हुई जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस धरती पर नहीं थे। लिहाजा ज़्यादातर लोग शायद डॉक्टर लोहिया को न जानते हो, उस महामानव को नहीं जानते हो जिसने सत्ता को हमेशा सत्ता का त्याग करके देश को नई दिशा देने की कोशिश की। लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर हमने आज नीतीश कुमार को बोलते सुना। नीतीश कुमार बता रहे थे कि अभी से 50 साल पहले डॉक्टर लोहिया ने स्वच्छता का नारा दिया था। हाँ, दिया था। लोहिया की पुण्यतिथि के बहाने हम ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोहिया के चेले हैं, दरअसल बिहार में जो सत्ता अभी चल रही है इसमें 3 पार्टियां हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है। जब आप डॉक्टर लोहिया को जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे डॉक्टर लोहिया के विचारों को, तो वो विचार जो गैर कांग्रेसवाद की रही, देखिए उनके विचार कहाँ किस मोड़ तक पहुँच गए उनके शिष्यों के सहारे कि आज बिहार में 2 लोहियावाद के जो मानने वाले लोग रहे हैं वो सत्ता में हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, और उनके साथ सरकार में कांग्रेस है। ये अलग मसला है। लेकिन डॉक्टर लोहिया जो कहा करते थे, चर्चा हम उसी बहाने आज की सियासत पर करेंगे। दरअसल आज के दिन ही सियासत का एक नया रुख, नया मोड़ देखने को मिला। शहाबुद्दीन को लेकर, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है ये। तो शहाबुद्दीन को लेकर बिहार में 2 पार्टियों के बीच, एक मुख्य विपक्षी पार्टी और एक सत्ता में जो बैठी पार्टी है, उसके बीच जुबानी जंग चल रही थी। वो कानूनी जंग में तब्दील होती जा रही है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कुछ दिन पहले ये आरोप लगाया था कि शहाबुद्दीन केवल लालू प्रसाद यादव के चहेते नहीं हैं, शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार भी अपने पाले में लाना चाहते थे। और वो उस वक्त की बात है जब बीजेपी उनके साथ थी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को ऑफर किया था नीतीश कुमार ने कि वो पार्टी में आ जाए तो टिकट देंगे। खैर, सुशील मोदी का कहना है कि वो बात उसी समय टल गई। लेकिन जब सुशील मोदी का ये बयान आया तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बाकायदा मानहानि की कानूनी नोटिस भेज दी। कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। सुशील मोदी ने आज उसका जवाब दिया। सुशील मोदी ने अपने आरोप को फिर से दोहराया और कहा आपराधिक चरित्र वालों से, आपराधिक छवि वालों से नीतीश कुमार की दोस्ती पुरानी है। शहाबुद्दीन को अपने पाले में लाना चाहते ही थे। शहाबुद्दीन के साथ साथ राजवल्लभ यादव को भी हाई कोर्ट में बेल मिलने में सरकार की बड़ी अहम भूमिका रही है। सरकार ने वहाँ पैरवी सही तरीके से नहीं की, पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, लिहाजा इन दोनों को बेल मिल गई। और जब सुशील मोदी ने अपने लीगल नोटिस का जो लीगल जवाब दिया है वकील के जरिए, तो सुशील मोदी ने कहा कि जब बीजेपी ने प्रेशर बनाया तब जाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई बेल रद्द कराने के लिए। ये आज की सियासत है। और कर कौन रहे हैं? जो डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। दरअसल जब आज डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि थी तो कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हुआ, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे, आरजेडी का एक अलग कार्यक्रम हुआ और बीजेपी का अलग। सभी पार्टियों ने, कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों ने लोहिया को याद किया, खुद को लोहिया का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। कोई हर्ज नहीं। आप बताइए, लोहिया की छवि इतनी विराट थी, इतनी बड़ी थी, क्या बताइए आप, अगर आप अपने आप को उनका उत्तराधिकारी, अपने आप को उनका शिष्य बताते हैं तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिक्स वैसे ही करनी चाहिए जैसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था। शहाबुद्दीन के बहाने जब ये बात, कानूनी जंग जब छिड़ी है, तो चर्चा ये लाजमी है कि आपराधिक चरित्र वाले कैसे, कहाँ है राजनीति में। जो लोहिया की पुण्यतिथि मना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं,
कैसे कैसे लोगों को अपनी पार्टियों में रख रहे हैं। बात तमाम मुद्दों पर होनी चाहिए। बात यह भी होनी चाहिए कि डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक गंदी गली से गुजरना है, वो सकरा रास्ता है और साफ सुथरा निकलना है। ये डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि गैर कांग्रेसवाद जो है वही देश को आगे बढ़ा सकता है, कांग्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा। ये डॉक्टर लोहिया कहते थे, हम नहीं कहते थे। डॉक्टर लोहिया 3 आना बनाम 15 आना का उनका जो भाषण था लोकसभा के अंदर बड़ा फेमस हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो 80% लोग हैं वो 4 आने पर रहते हैं, अपना दिन गुजारते हैं, और प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपया खर्च होता है। बड़ी चर्चा हुई थी उनके भाषण की। आज के दौर के सत्ता में बैठे लोगों को देख लीजिए कितना खर्च होता है उनके पीछे, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं। तमाम बातें हैं, तमाम बातों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम तो बात करने बैठे हैं कि जो लीगल वार हो रहा है, कानूनी वार हो रहा है, आखिर उसके पीछे माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है, क्या है पूरा मामला, ये जानने बैठे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे साथ निखिल मंडल हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। पहला सवाल हम निखिल मंडल से कर लेते हैं। ये सियासत में आरोप प्रत्यारोप निखिल मंडल चलता रहता है। सुशील मोदी कह रहे हैं या बीजेपी कहती है कि आप लीगल नोटिस भेज के डराना चाहते हैं आप, और हम डरने वाले हैं नहीं। तो क्या वाकई अब आप कानून का डर दिखाना चाहते हैं? कुछ दिन पहले आपने आज लीगल नोटिस भेजा, कुछ दिन पहले आपके राज्य सरकार के एक मंत्री ने बीजेपी के आरोप पर, विपक्ष के आरोप पर, उन्होंने भी कहा था कि हम मुकदमा कर देंगे। तो मुकदमा करके आप डराना चाहते हैं कि कोई कुछ बोले नहीं? नहीं, डराने की क्या बात है। जब आप कोई ऐसी चीज जिसका कि कोई साक्ष्य नहीं हो लेकिन फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मानहानि का मुकदमा बनता है। और उसके तहत हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण में आप क्या देते हैं अभी तक हमारे पास नहीं आया है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि अगर हम लोग उनके स्पष्टीकरण से कहीं ना कहीं सहमत नहीं होंगे तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, ये तय है। क्यों कोर्ट जाएगा? क्यों? हमको ये समझाइए कि क्या साहबुद्दीन जैसे लोगों से आपकी पार्टी ने दूरी बना के रखा है क्या? नहीं, साहबुद्दीन की क्या बात है। आप आरोप ये लगा रहे हैं कि जब हम साथ थे तो हम लोगों ने टिकट देने की पेशकश की थी, जिसमें कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ही निराधार एक जो चीज है उसको आप लोग सामने रख रहे हैं। अच्छा, क्यों? और मतलब क्यों आपको बेचैनी इतनी होगी? हमको ये समझ में नहीं आता है। आपकी पार्टी के नेताओं की फहरिस्त कभी देखा है आपने निखिल मंडल जी की? कैसे कैसे नेता आपकी पार्टी में है? नहीं, फेवरेट्स की बात है तो मैं आंकड़े के साथ बात कर लेता हूं। बीजेपी ने 157 उम्मीदवार को टिकट दिया, जिसमें कि 95 ऐसे थे जिन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड थे। आंकड़े 53 ऐसे विधायक जीत के आए जिसमें 34 आपराधिक। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और ये यू कैन चेक इट। आप नहीं, हम चेक कर लेंगे और हम चेक कर चुके हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि आंकड़े जो है ना वो अमूमन अक्सर पॉलिटिक्स में अगर यूज़ किए जाते हैं तो वो हकीकत को छिपाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम आपको उदाहरण देते हैं, सुनिए। उदाहरण ये है कि उसी सिवान में जहां साहबुद्दीन की बात होती है तो वहां आपकी पार्टी के नेता कौन है? अजय सिंह है। अजय सिंह के बारे में हमको कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? आपकी पार्टी में कौन थे? अनंत सिंह थे। बताने की जरूरत है क्या? तो ऐसे आप मुझे ऐसा उदाहरण दें कि जब जब आरोप लगा हो और हम लोग उस आरोप के अगेंस्ट नहीं गए हो, हम लोग कहीं भी आपको दिखे हैं? जेडीयू कभी दिखी है आपको कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ी हो? जब जब ऐसा कुछ मामला आया है तो हम लोगों ने कानून का सहारा लिया है, कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लिया है। एक अलग मसला है कि आपने कानून का सहारा लिया नहीं लिया। हम ये कहते हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि हम किसी साहबुद्दीन जैसे लोगों से वास्ता नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों की फहरिस्त क्यों है जो आपकी पार्टी के सम्मानित नेता हैं और उनका लंबा चौड़ा बड़ा सा आपराधिक इतिहास है? हम आप कहें तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो गोपालगंज में, सिवान से ठीक सटे हुए गोपालगंज है। गोपालगंज में सतीश पांडे और उनके भाई आपकी पार्टी के नेता हैं। थोड़ा हम और सिवान से बगल में आ जाए, छपरा में जो सारण जिला है, तो वहाँ कृष्ण कुमार मंटू आपकी पार्टी के नेता हैं, और भी लोग हैं,
मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह आपकी पार्टी के देखिए नेता प्रभु रहे। जी, ऐसा है कि नीतीश जी की यूएसपी रही है, और सुशासन बाबू कोई हमने नाम नहीं दिया है, बिहार के लोगों ने, जो कहाँ वोटर है आप जा रहे उन्होंने ही हैं? सुशासन निखिल मंडल, आप तो पुरुष के समझदार तौर पे आदमी उन्हें है ना। स्थापित किया हम है। तो ये कह रहे हैं, हम तो शासन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, ऐसा तो होता नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जैसे लोगों से हम दूरी बना के रखते हैं, आपने कानूनी नोटिस भेज दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, अच्छी बात है, वो तो लीगल लड़ाई है, आप निपटिए कोर्ट में, कोई रोकने नहीं जा रहा है आपको। लेकिन शहाबुद्दीन जैसे जो बड़े नेताओं, शहाबुद्दीन जैसे दूसरे नेताओं की फौज है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, किस फौज की बात कर रहे हैं? जब जब ऐसा कोई मामला आया है तो हम लोगों ने, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब जब ऐसा मामला आया है, आप किसी का भी नाम हाल फिलहाल में आप नाम गिनती कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट आगे। आप तो बाहुबलियों को साथ रखकर भी आप स्वच्छ हैं। आपकी बात है। खैर, प्रेमरंजन पटेल से हम बात कर लेते हैं। पटेल जी, सुशील मोदी ने लीगल नोटिस का लीगल जवाब दिया, लेकिन सवाल ये है कि शहाबुद्दीन को आप की याद आपको आती है। शहाबुद्दीन जैसे दूसरे लोग आपकी पार्टी में बैठे हुए, ये आपने देखा है क्या? नहीं, देखिए, अन्य लोगों में अंतर है, शहाबुद्दीन में और कोई है, वो दोनों में अंतर है। और शहाबुद्दीन को अगर सरकार चाहती तो वह जेल से निकलता नहीं, उसका बेल नहीं होता। सरकार ने कमजोर तरीके से कितनी उसका दफा पैरवी देखिए ना, किया, पुरानी बात मत दोहराइए, पुरानी बात मत दोहराइए। आज आप लोहिया जब आरोप लगा रहे हैं, जब आरोप लगा रहे हैं और कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, तो आज भी हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी अपने बयान पर कायम है। आप कानूनी लड़ाई लड़िए, आप कानूनी लड़ाई लड़िए, हम कानून का, हम भी कायम है। अरे ये भी कायम है, ये तो कह रहे हैं कि हम केस करेंगे। अरे आप मेरी बात सुनिए प्रेमरंजन पटेल जी, जरा फेहरिस्त देखिए उन लोगों की जो आपकी पार्टी में नेता बनकर, सम्मानित नेता बनकर बैठे हैं। आप अपनी पार्टी में बैठे हैं, आपकी पार्टी के आपके जो अनन्य सहयोगी हैं रामविलास पासवान जी, उनकी पार्टी में बैठे हैं, और जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं उस पार्टी में, उन पार्टियों में जो लोग बैठे हैं, देखिए नाम बताएं क्या? देखिए, सहयोगी दलों का जो है से हमारे ऊपर जो है से आरोप लगाइएगा तो उचित नहीं होगा। हमारी पार्टी में जहां तक है तो ऐसे लोगों का, शहाबुद्दीन और जो मेरी पार्टी में है, उसमें दोनों में अंतर है। आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी गंगा है, आपकी पार्टी गंगोत्री है, जहां पर कोई डुबकी लगा ले वो पाक साफ होकर बाहर निकलता है। नहीं, अगर कोई किसी के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप होता है और हमारी पार्टी के अंदर में होता है तो तुरंत उस पर पार्टी कार्रवाई करती है। आप ये बताइए कि आखिर ये कानूनी लड़ाई, आप जानते हैं कि इस कानूनी लड़ाई का कोई मकसद नहीं है, आप कानूनी लड़ाई जो है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे शहाबुद्दीन के विरोध में एक ध्रुवीकरण पैदा हो सकता है और उसका लाभ हमको मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही, उसके विरोध के कारण, और खास कर करके सुशील मोदी का विशेष रूप से विरोध के कारण ही आज शहाबुद्दीन को फिर से उसको बेल को तोड़वाने के लिए डॉक्टर लोहिया के पुण्यतिथि आज मना रहे थे, सरकार को मजबूर होकर करके सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। आपका दावा है खुशफहमी, या फिर जो भी हकीकत, जो कुछ भी है खुशफहमी हम पाल सकते हैं। हम भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो मेरे कारण ले रहे हैं, आप भी कह सकते हैं, हो सकता है वो डिसीजन आपके कारण भी हुआ हो। ये तो सामने आ रहा है। अरे हम खारिज नहीं करते हैं। मृत्युंजय तिवारी से बात कर रहे हैं, काफी देर से खामोश बैठे, काफी देर से मृत्युंजय तिवारी खामोश बैठे हैं। मृत्युंजय तिवारी, शहाबुद्दीन किसके कारण जेल भेजे गए? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि नई बात कही है, नई बात ही कह रहे हैं। अब सवाल, क्वेश्चन पुराना है तो आंसर भी तो पुराना ही होगा। अच्छा, डॉक्टर लोहिया को आपके नेता भी याद कर रहे थे आज। हमको ये बताइए कि आपके, मेरी पार्टी जो है, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, इन्हीं लोग की पार्टी, लोगों के सिद्धांतों पर चलने वाली, चूंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था बीजेपी में, देखिए जो लोग हमसे गए बीजेपी में वो पवित्र हो गए। अरे हम तो उनसे, आप देखिए, और बीजेपी जब तक हमारे अरे हम कहते हैं कि ये कांग्रेस का साथ, अरे आप मेरी बात सुनिए, आपने जम्मू कश्मीर में किसका साथ? अरे आप मेरी बात सुनिए मृत्युंजय तिवारी, जम्मू कश्मीर में किसका साथ? मेरी बात, अरे आप कश्मीर, आप थोड़ा देर आगे बिहार, भारत ये बोल रहे हैं। अरे आप, अरे उनकी छोड़िए उनको, आप भारत की सीमा से बाहर भी आप चले जाएंगे। हमको तो ये बताइए कि डॉक्टर लोहिया कर्पूरी की बात कर रहे थे, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ने कहाँ कहा था, डॉक्टर लोहिया के कौन से बेटे, कौन से लोग, उनके परिवार के लोग पॉलिटिक्स में थे? डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति के गंदी गली से किसी भी तरीके से हर हाल में आपको स्वच्छ बाहर निकलना है,
आप कितने स्वच्छ हैं ये बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से आप बाहर निकले। यार आप लोहिया की पुण्यतिथि मना रहे थे, आज आपके नेता भी श्रद्धांजलि दे रहे थे, हम तो यही याद कर रहे हैं शहाबुद्दीन के बहाने कि ऐसे लोगों की कितनी लंबी फहरिस्त है। राजबल्लभ यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अभी। देखिए, राजबल्लभ यादव जी का कानूनी जो प्रक्रिया है या कानून के तहत जो हो रहा है उसमें कहीं आज नहीं, ये बात पॉलिटिक्स हमको ये समझ, ये बात ये बताइए कि सिर्फ परिवारवाद या हमारे परिवारवाद लालू प्रसाद जी के बेटे पर सवाल खड़े किए जाते हैं। परिवारवाद इशू, अरे हम तो क्या बीजेपी के नेताओं के परिवारवाद चुनाव लड़े थे? लोहिया को याद करेंगे, जनता ने रिजेक्ट किया। परिवारवाद पर उनके विचार को याद नहीं बीजेपी करेंगे। पर सवाल नहीं खड़े होते। अरे बीजेपी से जो इनके पूछना, पार्टी अलायंस में कितने महापुरुष है, अभी आप बोल रहे थे, ये प्रेमरंजन पटेल जी जवाब नहीं दे रहे थे। अरे आप केंद्र सरकार मेरी बात सुनिए, अरे मृत्यु तिवारी मेरी बात सुनिए, मंत्री कैबिनेट में, अरे आप मेरी बात बलात्कार का आरोप था, बैठ के बिताते हैं। नहीं, केंद्र सरकार में जो मंत्री कैबिनेट में थे उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था। ये नरेंद्र मोदी जी का है। ये लड़ाई इस बात की है, ये बात लड़ाई इस बात की है, सियासत इस बात की है कि हमारी कमीज मैली है, हम ये नहीं बताए। सुनिए, हम ये नहीं, अरे सुनिए आप, सुनिए मेरी बात, अरे आप गरीब और अमीर की लड़ाई है समाज के अंतिम पंक्ति में फिर हमको लोहिया की, अरे हमको डॉक्टर लोहिया की का वो संसद में दिया भाषण जो है, 3 आना बनाम 15 आना की याद आती है। समय हमारे वही तो हमारे अध्यक्ष लालू प्रसाद जी कहते हैं। वो तो दुनिया देख रही कि आपके अध्यक्ष बीजेपी के नेता नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। बीजेपी इसलिए सुशील कुमार मोदी जी, बीजेपी के लोग बेचैन हैं, पेट में दर्द है। आज हम कोई गर्मा गर्म डिबेट करने नहीं, सुनिए मृत्यु तिवारी, आज हम कोई गर्मा गर्म बहस करने नहीं बैठे थे। आज तो हम लोहिया ने जो कहा था उसकी याद दिलाने बैठे थे। लोहिया की पुण्यतिथि थी और शहाबुद्दीन को लेकर कानूनी वार छिड़ रहा था। तो शहाबुद्दीन जैसे नेताओं का क्या हाल है? लोहिया के विचार थे वो कहाँ पड़े हैं? लोहिया के चेलों के राज में लोहिया को की जो पुण्यतिथि दूसरी पार्टियां मना रही है उनका वो कहाँ खड़ी है? तमाम चीजों को हमने बता दिया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। ये था हमारा प्राइम डिबेट। आगे देखें सेंट्रल हॉल।